जय हिंद। वेलकम टू श्रवण सीटेट क्लासेज। आज बिहार बीएड के मॉडल सेट फर्स्ट है, जिसमें हम देखना है ओनली फॉर सामान्य ज्ञान जो 40 क्वेश्चन रहता है, जिससे 40 क्वेश्चन रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए बीच लेके आए हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध रत्नों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध रत्नों में शामिल नहीं है? कौन है? बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों शामिल है। अहिंसा इसमें शामिल नहीं है। क्या है? अहिंसा इसमें शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन निकल के आएगा? बी। क्या निकल के आएगा? बी नंबर का आएगा। ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? जैन धर्म का नहीं है। शून्यवाद, अनेकतावाद, सियादवाद और न्यायवाद, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म का सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं होगा इसमें? शून्यवाद ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। 58 का चलिए देखिए, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर किस ईस्वी में बैठा था? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 445 ईसा पूर्व, 585 ईसा पूर्व, 495 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से 445 ईस्वी पूर्व भी नहीं बैठा था और 585 ईस्वी पूर्व भी नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दी। ठीक है। देखिए, स्वर्गीय काका हाथरसी से एक प्रसिद्ध क्या थे? रासायनिक, समाजसेवी, ज्योतिष, हास्य कवि। तो क्या थे? स्वर्गीय काका हाथरसी थे, वो प्रसिद्ध क्या थे? हास्य कवि थे। क्या थे? हास्य कवि थे। ऑप्शन नंबर डी का होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है? यूएनओ को, यूटीओ को, आईएमएफ को और आईबीआरडी को। किसको माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी किसे माना जाता है? बचाइए बच्चों सब, 60 का कितना नंबर होगा? डब्ल्यूटीओ को माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी माना जाता है डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1945 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में, सन 1981 ईस्वी में, सन 1995 ईस्वी में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी सन 1971 ईस्वी में हुआ था। सन 1971 ईस्वी में हुआ था विश्व आर्थिक मंच की स्थापना। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना सन 1971 ईस्वी में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल कॉरपोरेशन रिपोर्ट। किसका उपयोग किया जाता है? वर्ल्ड वित्त आर्थिक मंच के द्वारा। देखिए 62 नंबर का बताइए, ग्लोबल कॉरपोरेशन रिपोर्ट का प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल कॉरपोरेटिंग रिपोर्ट का प्रतिवेदन किया जाता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो ऐसा कौन सा महादेश है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप। तो कौन सा ऐसा महादेश है? बताओ बच्चों सब, कौन सा ऐसा महादेश है जिससे एशिया कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती है? ये एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की उच्चतम चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की उच्चतम चोटी है? किलिमंजारो, मैकनिकलो, माउंट एबूस ओपिनियन, इनमें से कोई नहीं, यानी नम ऑफ दी। तो बचाओ बच्चों, इनमें से कौन सा होगा? तो किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे उच्चतम चोटी है, किलिमंजारो और इसी महाद्वीप से होकर कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती है। 65 नंबर का सी कैब्रिसियन पर्वत कहाँ से होकर गुजरती है? केब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है? केब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है? रॉकलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में, वेल्स में, इंग्लैंड में कहाँ स्थित है? बताओ। 65 का सी नंबर का होगा, वेल्स में स्थित है। केब्रियन पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो वेल्स में स्थित है। निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध किसके मध्य बीच हुए थे? निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए थे? किसके बीच हुए थे? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, अंग्रेजी और डचों के बीच हुआ था, अंग्रेजी और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, अंग्रेजी और मराठों के बीच हुआ था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसके बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था? किसके बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था? तो बताओ बच्चों, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के काल में इंडियन पोनल कोड यानी आईपीसी धारा, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी प्राप्ति किए गए थे? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में? तो कौन सा होगा? 67 नंबर का क्वेश्चन आप बताओ बाबू। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में तीनों धारा लागू किया गया था। कौन? आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को दिल्ली के दरबार में केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिल्टन ने, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो किसने किया था? 68 का लॉर्ड लिल्टन ने किया था। लॉर्ड लिल्टन ने किया था। महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण दिया था लॉर्ड लिल्टन ने दिया था। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नौकरशाही का यूरोपियन और उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है दिल्ली सल्तनत कौन सा सुल्तान अपने समकालीन में संत निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता रखता था, यानी दुश्मनी रखता था। समझे? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और इंतुत बतूता। ऐसा कौन सा शासक था जो दिल्ली सल्तनत के समकालीन निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता रखता था? क्या शत्रुता रखता था? तो कौन सा शासक था? ये गयासुद्दीन तुगलक था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन यहाँ पे डी दिया गया, 2 बार डी दिया गया, गयासुद्दीन तुगलक होगा। ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समकालीन शासक से संबंधित यह कथन मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने बताया था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया? किसने कहा था ये? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो गया।
खो दिया। 72 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। चौथी बौद्ध सभा में हुआ था। कब हुआ था? चौथी बौद्ध सभा में हुआ था। 73 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट जिसे अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये होगा कौन सा? समुद्रगुप्त ही होगा ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किस काल में कर प्रथा का सबसे विशिष्ट काल था? वैदिक काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा काल में और उपयुक्त में से सभी। तो ऐसा कौन सा काल था जिसमें सबसे अत्यधिक कर प्रथा का विशिष्ट महत्व व्यवस्था विशिष्ट? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा आपका, गुप्त काल में होगा। क्या? गुप्त काल में। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। 75 का क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन। तो कौन सा होगा? मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध तक्षशिला का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? ये उज्जैन था। कौन था? उज्जैन। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? कौन सा? छत्तीसगढ़ बना था। कौन सा? छत्तीसगढ़ बना था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से झारखंड। ठीक है। 77 का भारत की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन सा है राजस्थान के बाद? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य? मध्य प्रदेश होगा। कौन सा होगा? भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। अरबी, रूसी, चीनी, एनवीटी, जर्मन। तो कौन सा ऐसा भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? एनवीटी यानी जर्मन भाषा आधिकारिक भाषा नहीं है। देखिए, कहता केरल का राजकीय भाषा क्या है? केरल का राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़। तो कौन सा होगा? केरल का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम है। ठीक है, केरल का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। कहता है भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? 9 में, 8 में, 18 में, 5 में और 8 में। तो भारत के ऐसा कितने राज्य हैं जिसका राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जिसका राजकीय भाषा हिंदी है? तो कितने में है? 9 में। ऑप्शन नंबर आपका ए निकल के आएगा। ठीक है। देखिए, अटलांटिक कहता है अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो क्या नाम दिया गया है? क्या दिया है? दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। देखिए, चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी है? चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी है? किस देश के शरणार्थी है? ये आपका श्रीलंका के शरणार्थी है। किसके? श्रीलंका के शरणार्थी है। ठीक है।
चकमा किस देश के शरणार्थी है? तो ये श्रीलंका के शरणार्थी है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है। 84 नंबर का देखिए, कहता है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सन 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये सन 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। सन 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चिकित्सक के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। ये सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। ठीक है। धनवंती पुरस्कार चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज बेंगलोर में स्थित है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज बेंगलोर में स्थित है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज बेंगलोर में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। इनको नोट कर लीजिए। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीम लाइनर नाम से एक नई आधुनिक विमान तैयार किया गया है? मिग, जगुआर, बोगई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ऐसा कौन सा कंपनी है जिसका नाम बताइए? ये बोगई है। बोइग यानी सी नंबर का ऑप्शन होगा 87 का सी नंबर। 88 का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 45 वर्ष के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई रेल सेवा का क्या नाम रखा गया था? रेल सेवा का क्या नाम रखा गया था? मैत्री एक्सप्रेस रखा गया था। क्या रखा गया था? मैत्री एक्सप्रेस। 45 वर्षों के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी उसका नाम क्या रखा गया था? मैत्री एक्सप्रेस। क्या रखा गया था? मैत्री एक्सप्रेस। कहता गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। एक जातक जातक महिला से अपितु भोजन करने के उपरांत गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 90 का क्वेश्चन देखिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आएगा 90 का। ठीक है। 91 का क्वेश्चन देखिए, कहता है मॉन्ट्रिस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण। क्या था? यूरोप का एकीकरण। कहता किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की
की थी? एग्रीकल्चर होल्डर पर कर लगाने की संतुष्टि की थी। तो कौन सा होगा इसमें? 92 का ऑप्शन नंबर सी, राज्य समिति ने किया था। किसने किया था? राज्य समिति ने किया था। कहता है निम्नलिखित में से किस असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की थी? किसने किया था? असंतुलित विकास की अवधारणा का वकालत किसने किया था? किसने किया था? A.O. हाउसमैन ने किया था। A.O. हाउसमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी निकल के आपका आएगा। 94 नंबर का देखिए क्वेश्चन, कहता है केंद्र सरकार, 94 नंबर का क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध शाखा में वृद्धि किस प्रकार की बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और मौद्रिक घाटा। तो कौन सा होगा आपका? बजटीय घाटा। बजटीय घाटा होगा। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध शाखा में वृद्धि किस प्रकार की बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? बजटीय घाटा। बजटीय घाटा करती है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विमेल है? निम्नलिखित में से कौन विमेल है यानी असंबंध है? असंबंध है, इनके बीच दर्शाइए। देखिए कहता है रेखा समिति, निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, इनमें आपका होगा सी निकल का होगा। रंग राजन समिति, भुगतान संतुलन, रिंग राजन समिति, यहाँ पे बीच में हैफन दिया गया होगा। रेल समिति आयात, एक निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, यहाँ पर रंगराजन समिति, यहाँ पे बीच में होगा हैफन होना चाहिए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन होगा। ठीक है। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यही आपका असंबंध है। असंबंध है। तो देखिए बच्चों, आज 40 क्वेश्चन का सेट था सामान्य अध्ययन का, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विगत वर्षों में पूछा गया है। इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो भी बच्चों अभी तक श्रवण सीटेड फैमिली से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ जाइए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी बताइए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। ठीक है।